तो जैसा मैंने कहा था कि संडे को जो वीडियोस आएगी उसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैं नेक्स्ट वीक के लिए कौन से सेटअप देख रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से कौन कौन से न्यू सेटअप्स बन रहे हैं और मैं इनको ट्रेड करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से। तो ये कोई सिग्नल वगैरह नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है और मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आज मैं जो सेटअप देख रहा हूँ मंडे के लिए उसके ऊपर चलते हैं। मैं इसके अंदर पोटेंशियल में जो मेरा सेटअप है ना, ये NZD USD, NZD JPY और AUD के में 3 सेटअप देख रहा हूँ। अभी मैं इनको ओपन भी करके दिखाता हूँ मैं इसमें क्या देख रहा हूँ। उसके बाद जो अपना है USD CHF और USD JPY मेरी पोजीशन अभी चल रही है। ये मैंने लास्ट वीडियो में ब्रेक डाउन की है मेरी किस स्ट्रेटजी और किस बेस पे मैंने ट्रेड ली है, सब कुछ इसको मैं अंदर बताया पिछली वीडियोस के अंदर, वो जाके देख लेगा। और ये जो तीनों सेटअप है ये मैं आपको जाके दिखाता हूँ। अभी तक ये बन रहा है, अगर नेक्स्ट वीक में कोई और बनता है तो फिर मैं वो भी लूँगा। और फिर वो जो आपको मैंने कहा सैटरडे को वीडियो आ जाएगी कि मैंने पूरे वीक के अंदर जो सेटअप लिए हैं वो भी बता दूंगा, और संडे को जो न्यू सेटअप बन रहे हैं वो बताऊंगा। तो मेरी वीक के अंदर 2 वीडियोस आया करेंगी। तो अभी चलते हैं NZD USD के ऊपर, जो पहला सेटअप हमारा बन रहा है। ये देखें, ये मेरा पहला सेटअप ये बन रहा है विद मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड में, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप और ये फेयर वैल्यू गैप। तो ये मेरी ट्रेड बन रही है अभी इसके ऊपर। अब ये अभी कंप्लीट नहीं बनी है क्योंकि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसने अभी कोई डिस्प्लेसमेंट मतलब ज़्यादा कैंडल्स क्लोज नहीं करी, यानी ये फेक आउट भी हो सकता है, ये इन हाइस की लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे भी आ सकता है। तो इधर ये थोड़ा टाइम स्टे करे, कुछ और कैंडल्स बनाए, उसके बाद नीचे आए तो मैं ट्रेड लूँगा। उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप है और फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी स्वीप, ये मेरी 5 की सेटिंग है, दिखा देता हूँ आपको। 1 0.75 0.5 ये मेरी 5 की सेटिंग है। तो मैं 0.75 से एंट्री लूँगा मार्केट, अगर मेरे लेवल पे आती है यहाँ से तो मैं 0.75 से एंट्री लूँगा और मैं ब्रेक इवन कर दूँगा 0.5 पे। और मेरा फुल TP ब्रेक इवन हिट नहीं होता तो मेरा फुल TP होगा 1:3, यानी ये हाई होगा या नेक्स्ट कोई भी हाई होता है। अगर ये ऐसे थोड़ा एक्सटेंड होता है तो ये मेरा भी एक्सटेंड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और एक सेटअप ये बन रहा है, और जो मैं वो देखता हूँ ना ट्रेंड, तो मैं पीछे का कोई भी नहीं देखता ट्रेंड। मेरी जो नज़रें होती है ना वो इस रिसेंट स्ट्रक्चर पे होती है, इधर क्या चल रहा है, पीछे भले कुछ भी चल रहा है क्योंकि पीछे से हमारा कोई काम नहीं, पीछे के हमें ट्रेड आगे लेनी है पीछे लेनी है, तो हम रिसेंट स्ट्रक्चर देखता हूँ मैं खाली। तो ये रिसेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बुलिश है, लिक्विडिटी से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और NZD USD आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो न्यू सेटअप बन रहा है वो बन रहा है NZD JPY के अंदर। ये शॉर्ट का सेटअप बन रहा है बेरिश, इसमें यह है कि ये लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें ना FVG बहुत छोटा सा है इम्बैलेंस, लेकिन हमारे रूल्स के हिसाब से है तो हम लेंगे, भले छोटा हो या बड़ा हो। हमारे रूल्स में ये नहीं है कि छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, बस फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। तो वो है इधर, तो मैं इसको ट्रेड को लूँगा अगर ये एंट्री तक आती है मेरे। ये शॉर्ट की ट्रेंड है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा, इसको मार्क कर देते हैं। ये अपनी लिक्विडिटी स्वीप हो गई और ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन के साइड। ओवरऑल ये ट्रेंड के साथ है, जैसे मैंने आपको कहा ये ट्रेंड के साथ है। तो ये इसमें भी मैं 0.75 से एंट्री लूँगा, 0.5 तक आता है तो मैं ब्रेक इवन कर लूँगा और मेरा फुल TP होगा इस लो के नीचे। और तीसरा जो सेटअप बन रहा है वो AUD CAD में बन रहा है। ये भी स्ट्रक्चर बेरिश है। उसके बाद ये हो गया अपनी अच्छा, जो मैंने कहा था ये लिक्विडिटी स्वीप ऑप्शनल, जो मैंने स्ट्रेटजी वाली वीडियो में कहा था, तो ये थोड़ी डिस्क्रिप्शन हो जाती है मैकेनिकल ट्रेडिंग के अंदर। ये जो लिक्विडिटी स्वीप है, आप कोई ना इसको लिक्विडिटी स्वीप नहीं मानेगा, कोई इसको मानेगा लिक्विडिटी स्वीप, कोई इसको मानेगा। तो ये ज़रूरी नहीं होता, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खैर हम फिर भी ट्रेड लेंगे। हमारे जो मेन रूल हैं वो हैं एक ब्रेक स्ट्रक्चर होना चाहिए और फेयर वैल्यू गैप लेग के अंदर होना चाहिए। तो वो इसके अंदर दोनों है। ये आगे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये आगे अपना
फेयरवेल गेप, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 फेयरवेल गेप आ गए इसके अंदर कि मैंने आपको बताया। और ये मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। ये काइंड ऑफ रिवर्सल है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, तो ये रिवर्सल ट्रेड है, लेकिन मैं रिवर्सल भी लेता हूँ अगर एक क्लीन एफईजी हो और लिक्विडिटी स्वीप हो जो यहाँ पे हुआ है। और ये ब्रेक स्ट्रक्चर डाउन साइड हो गया। अब मेरी एंट्री यहाँ से होगी, 1:1 पे ब्रेक इवन हो जाएगा और बाकी टीपी लगा दूंगा उसके बाद 1:3 पे। तो ये 3 ट्रेड मेरे लिए बन रही थी इस नेक्स्ट वीक में। अभी शायद और भी सेटअप बनेंगे तो देखा जाएगा, जब बनेंगे तो फिर मैं उनको जो सेटअप बने होंगे तो सैटरडे को वीडियो आ जाएगी, उसके अंदर बता दूंगा कि मैंने इस वीक नेक्स्ट वीक जो आने वाला है इसमें कौन कौन सी ट्रेड ली हैं। तो वो वीडियो सैटरडे को आ जाएगी और अगले वीक के लिए जो सेटअप बन रहे होंगे वो अगले संडे को आ जाएंगे। तो इस तरीके से शेड्यूल चलेगा। 2 वीडियोस आए करेंगी लाजमी वीक के अंदर, जिसमें मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ कि मेरी कौन कौन सी ट्रेड चल रही है। फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोई फेक वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। जो मैं ट्रेड लूँगा वो मैं दिखाऊंगा, जो नहीं लूँगा वो जाहिर सी बात है नहीं दिखाऊंगा। जो सेटअप बन रहा होगा वो मैंने आपके सामने दिखा दिया। अगर और बनेंगे तो मैं वो भी लूँगा, और अगर ये मिस हो जाते हैं तो मिस हो जाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा क्या अपडेट है। जो मैंने अभी आपको 3 बताए ये। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही।